अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन हदीद में और मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के हरदिल अजीज़ रहनुमा ज़िला मलीर और साबका गड्डा टाउन के जनरल सेक्रेटरी उमेर शाहिद साहब, जिनके पास हम गाहे बगा आते रहते हैं। और इन्होंने तहरीक इंसाफ यूसी गुलशन हदीद यूसी 4 के जो कि उम्मीदवार भी रह चुके हैं और तालीम के मैदान में इनका आसानी नहीं है। और आज हम जैसे यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो माशाल्लाह एक बहुत अच्छे तरीके से अपने जो एजुकेशन इदारा है उनको चला रहे हैं। तो उमेर शाहिद भाई के पास हम गाहे बगा पुरानी ताल्लुकात भी है और इनसे गुफ्तगू आज कल जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं और इनके दोस्त भी गिले शिकवे भी कर रहे हैं। तो इसके हवाले से उमर भाई आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मरी साहब, आप तशरीफ़ लाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पे मौजूद हैं। परसों ही हमारा यहाँ एक मसला हुआ था कि एक्सटेंशन पे आए दिन कोई भी एक आबादी से दूसरी आबादी में रोड काट देता था। तो उसमें ये मसला तो ये है कि डेवलपमेंट एक्सटेंशन पे नहीं हुई हुई तो लोग सामने से गैस या पानी की लाइन लेते हैं, मगर उसका तरीका ये नहीं है कि ऊपर से रोड काटी जाए। तो हमने उस पर आवाज़ उठाई और वो रोड फिर ये हुआ कि काटने पे हमने पुलिस भी बुलाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस खड्डों को ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बंद करवाया और वो काम रुकवाया। तो रोड को ऊपर से काटने नहीं देंगे, गड्ढे नहीं करने देंगे। अल्लाह अल्लाह करके तो रोड बनती भी नाक़िस मटीरियल से, क्योंकि पिछले दिनों ये हुआ कि रेड बस जो यहाँ चली थी वो फंस गई, खड्डों के अंदर फंस गई। तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। ये फिर हमारा L9 डॉक्टर ग्राउंड है। यहाँ जो है वो आए दिन बसें खड़ी हो जाती थी, ट्रांसपोर्ट खड़ी हो जाती थी, हालांकि वो खेल का मैदान था। तो उस पर भी आवाज़ उठाई है और उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मिल के खाली भी करवाया है और कोशिश यही है कि वो खेल का मैदान रहे। इस तरह जो यूसी के ग्राउंड पे इश्यूज़ हैं उनको भी बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा टाउन की सतह पे जिस तरह भी होता है, अभी हमारा मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ जो गलत शुमारी है, जो प्रॉब्लम्स थी, उस पर एहतजाज था। तो मेमन गोट में हमने एक अच्छा कैंप लगाया था, अवेयरनेस दी थी। फिर मरकज़ी एहतजाज है, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस टाइम 13 पार्टियों से, फिर कंपनी से, हर से जो है वो अपना हक़ लेने के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए मैदान में मौजूद है। उमर भाई, जैसे आपने बताया गुलशन हदीद की अगर हम जिक्र करें फ़िलहाल इस वक्त जो है यूसी 4 में आपने एक वक्त जमात इस्लामी की जीतने पर खुशी का इजहार किया था और कहा था कि एक तो हार गए, दूसरा अब हमारा और फिर दोबारा अब यही आपके दोस्त दोबारा आ गए। तो किस तरह देख रहे हैं जो हालात पहले से थे, रोडें जो टूट फूट का शिकार है, तो आप अभी अपोजिशन आप करेंगे, जमात इस्लामी करेगा? एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लेटर जारी किया है कि जी जिन्होंने रिकाउंटिंग कराई वो रिकाउंटिंग बनती नहीं थी, तो लेटर रुक गया है। पीपल्स पार्टी यानी ये इस यूसी का नहीं है? जी। तो इस यूसी का भी यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक हल्फ नहीं हो जाता तो जो करप्ट अनासर हैं वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे कि किसी तरह अपना लेटर निकलवा लें जीत का, हालांकि वो नहीं जीते हुए। ठीक है, तो भाई आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, मुझे भी शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं था और मैंने रात को तकरीबन इसको कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यूसी में शामिल नहीं है। नहीं, यूसी देखें, जिसकी यूसी के भी रिकाउंटिंग के बाद वो किया है, अब इसमें इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जब तक हल्फ नहीं है यूसी 4 गुलशन हदीद का वही नोटिफिकेशन है जो पहला नोटिफिकेशन था। उसके बाद आप करप्शन करके आरओज़ DROs को ख़रीद के कुछ भी वक्ती तौर पे करवाना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेटर के मुताबिक जो मेन इलेक्शन वाले दिन पार्टी जीती है वही जीती हुई है। अब ये सिचुएशन सही मायनों में क्लियर होगी जब तक हल्फ नहीं हो जाता। तो मेन टास्क यही है। आपने तो बड़ा वो दिया, शॉक्स दिया, वो तो अभी अलग बर्दारी की तैयारियों में शेरवानी असला चुके हैं। देखिए हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। असल बात यह है कि अगर तो आप हार को तस्लीम करके आगे बढ़ना नहीं सीखते और आप ये सोच लेते हैं कि आपकी पूरी सियासत का दारोमदार इसी पे है कि कोई डिस्ट्रिक्ट का रहनुमा था और वो यूसी भी नहीं निकाल सका, तो ग्राउंड रियलिटी यही है। तो किस तरह निकालेंगे यूसी कि ना आप रोड रास्तों पे तवज्जो दे रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दे रहे हैं, ना अपनी सूबाई गवर्नमेंट होते हुए तालीम और सेहत पे कर रहे हैं, तो ना यूसी नहीं, ये पूरे मलीर का हाल है।
कि आप लोग जो है वो सिर्फ खाने पीने पे तवज्जो है, हालांकि एमपी आपके, एमएनएज़ आपके, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मेंबर आपके, चेयरमैन आपके, एक एमएनए कैप्टन जमील के अलावा बाकी सारी सीट्स जो हैं पीपल्स पार्टी के पास रही हैं। तो उसके बावजूद आप मलीर को सत्यानाश, सवा सत्यानाश करने को ही अपना क्रेडिट समझते हैं। उस पर फिर आप ये कहते हैं कि जी, अब हम ये कहते हैं कि जी पूरे मुल्क से सुकड़ के आप सिंध के कुछ अजला और मलीर तक रह गए, तो वो भी आप उस पर तवज्जो दें और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएं। तवज्जो नहीं है, करप्शन के ज़रिए दोबारा आने की कोशिशें, तो वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। जमील भाई, बल्दियाती इलेक्शन जैसे 11 यूसीओं का अब हो रहा है, तो आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इन 11 में से कितनी पोजीशन में है कि वो जीत जाए? देखें, कैंपेन आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस टाइम सिर्फ ग्राउंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कैंपेन चला रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम बहुत इस्लामी भी चला रही है। बिल्कुल, वो अपने तौर पे चला रहे होंगे, मगर डिजिटल कैंपेन अलग चीज़ है और ग्राउंड कैंपेन अलग चीज़ है। तो ग्राउंड पे जो है मैंने कहा कि पीटीआई जो है वो भरपूर चला रही है, और कल भी हमारे सदर आफ्ताब सिद्दीकी का इस सिलसिले में कराची के जो हैं वो अपना इजलास था, और इंशाल्लाह 11 यूसीओं की 11 यूसियाँ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की पोजीशन में है। मेयर के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हो सकता है या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के इम्कानात नज़र आ रहे हैं? सर, मैं टाउन सतह का रहनुमा हूँ, डिस्ट्रिक्ट सतह का रहनुमा हूँ, मैं इतनी बड़ी चीज़ों पे कमेंट नहीं कर रहा। आपको कुछ न कुछ तो पता होगा, आप उठते बैठते हैं। कोशिश यही है कि कराची के लिए जो बेहतर हो इंशाल्लाह वो हो, कराची के लिए नहीं, जो बेहतर होगा। हाँ, और पीपल्स पार्टी से मुराद है पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी ना आए, कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी जो है उसका आना माजी में भी कभी फ़ायदेमंद नहीं रहा, किसी भी लिहाज से नहीं रहा, ना अपना और किसी भी कम्युनिटी के लिए नहीं रहा, तो वो नुकसानदेह है, वो नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर सर, आपके साथ ये तो बातें हुई सियासी, थोड़ा अगर हम बात करें जैसे अभी बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस हवाले से ज़ाहिर आपका अपना एक लेवल भी है, आपकी अप्रोच भी है। सुना है कि इस दफ़ा जो जहाँ पर सेंटर्स लगे हैं वो कुछ सही नहीं लगे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सही है, तो आपकी क्या राय है इस हवाले से जो इस वक्त जो इक़दाम हुए हैं? देखें, इस दफ़ा मैट्रिक बोर्ड कराची के अंदर वो ये चीज़ है कि भाई ऐसी जगह सेंटर्स पढ़ें जहाँ नकल ना हो, और हमने भी इस पे आवाज़ उठाई है। तमाम ऐसे लोग जो नकल को बुरा समझते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंड यही होना चाहिए कि नकल उसी तरह ख़राब चीज़ है जैसे मंशियात है। नौजवान नस्ल को तबाह अगर हम मैट्रिक लेवल पे ही करेंगे, तो इस दफ़ा कराची बोर्ड भी इस चीज़ पे और अच्छी जगहों पे सेंटर ऐसे इदारों में डालना चाह रहे हैं कि जहाँ नकल ना हो। ये एक बड़ा मामला है, अगर सेंटर में ही नकल नहीं होगी तो आगे उसको रोकथाम में मज़ीद आसानी होगी। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि इस चीज़ में मज़ीद जो है वो मुस्तहकम रोल चेयरमैन बोर्ड का अदा करेंगे और इस चीज़ को पॉसिबल बनाएंगे कि नकल ना हो मैट्रिक इम्तिहान। अच्छा, लोग तो अपने सेंटर्स लगाते हैं स्कूलों में, और हमने सुना है कि आपने अपने स्कूल के कैंसिल कराने के लिए वहाँ गए थे, तो ऐसा क्यों? देखें, लगाने का मकसद ये होता है कि आप उसमें कमाएं, ठीक है, कि आप लोगों से पैसे लें, नकल कराएं और कमाएं। मेरा शुरू से ये स्टैंड रहा है कि प्राइवेट स्कूलों में एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं होना चाहिए। एग्ज़ामिनेशन सेंटर होना चाहिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट इदारों के अंदर, जहां वन मैन शो ना हो, जहां एक एडमिनिस्ट्रेटर सारा डिसीजन ना ले सके। जब गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट स्टील मिल के इदारों में या गवर्नमेंट इदारों में होगा तो ज़ाहिर है उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी होगी, उसके ऊपर जो है अगर कोई करप्ट अनासर भी होंगे तो नॉन करप्ट भी होंगे, तो चेक एंड बैलेंस। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर सेंटर डलेगा तो वहाँ वन मैन शो होगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो करना चाहे जिस तरह। तो मैं ख़ुद भी ज़ाहिर है प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, इसलिए मैंने उस पर स्टैंड लेते हुए बोर्ड में गुजारिश की है कि नॉन सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इदारों में डलना चाहिए, और वहाँ विजिलेंस की टीम CCO बोर्ड की तरफ से ज़्यादा हों। हम भी मकामी सतह पे, आप लोग भी कोशिशें करें, सहाफ़ी भी कोशिश करें कि नकल की रोकथाम। आपसे आखिरी सवाल, ज़ाहिर आपके पास टाइम भी कम है, इंतज़ार में लोग भी बैठे हुए हैं, तो सर ये सियासत और फिर एजुकेशन, हमने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया, तो इदारे में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? वो एक अलग शोबा है, तालीम का एक अलग शोबा है, जिन दोनों का अलग। जैसे आप स्कूल में बैठते हैं तो सियासत करते हैं, तो इस पर भी आपके इदारे पर भी असर पड़ता है? नहीं, स्कूल टाइमिंग के अंदर तो मेरी कोशिश होती है स्कूल के ही औकात में स्कूल के ही काम हो, लेकिन लोगों में बड़ी अवेयरनेस है। लोग सिर्फ क्वालिटी देखते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर हो ना, आप कपड़े वाले 10 कपड़े की दुकानें हो, आपके उसमें से 4 जानने वाले हों, तो आप जानने वालों से कपड़ा इसलिए नहीं लेंगे
कि आपके वो जानने वाले हैं। आप उस जगह से लेंगे जहाँ क्वालिटी अच्छी होगी, मुनासिब होगी और आपके जेब इजाज़त देगी। तो लोग तालीम के मैदान में तो उनकी सबसे कीमती चीज़ होती है, उनके बच्चे होते हैं। तो जब तक जो इदारा अपना तालीमी मेयार बरकरार रखेगा, लोग इससे हटके के एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका रंग कैसा है, उसकी नस्ल क्या है, उसकी ज़बान क्या है। इदारे के अंदर दो चीज़ें अहम हैं कि तालीम अच्छी हो और इदारे का माहौल पुरसुकून हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मेंटेन किया हुआ है और अहले इलाका का हम पर एतमाद है, हम इस पे अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं। मेरे भाई आखिर में कोई पैगाम देंगे आप? जी, मलीर के लोगों को अब आने वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में अपने वोट की ताकत को समझना है और यहाँ उन लोगों को चांस देना है जिनको आज तक आपने चांस नहीं दिया है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की सरपरस्ती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको मलीर में डिलीवर करके दिखाएगी। उमेर शायद भी कोई पीएस का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मेरी ख्वाहिश तो है, मगर ज़ाती मसरूफियात, तंजीमी मसरूफियात की बिना पे हम अच्छे कैंडिडेट्स लाएंगे अपने टाउन में। मैं पर्सनली कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनके साथ हम गाहे बगा आते हैं, उमेर शाहिद साहब, जो कि ज़िला मलीर और गड्डा टाउन के ज़िम्मेदार भी रह चुके हैं। और माशाल्लाह इनके पास जब हम आते हैं तो बड़े पोलाइट वे में मिलते हैं और ये वो शख्स है तहरीक इंसाफ में कम दोस्तों में जिनकी हम दिल से कदर करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। आप भाई हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे उमेर शाहिद, आपने गुफ्तगू सुनी। गाहे बगा इनके पास आते रहेंगे। इस वक्त भी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।